जी, आपको बताएं कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि बजट के फौरन बाद अगले प्रोग्राम के लिए आईएमएफ से मुज़ाकरात का जो फैसला है वो किया जाएगा। मुज़ाकरात के लिए आईएमएफ की तरफ जो है वो जाया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ चीज़ों में तब्दीली भी देख रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें कम हुई हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि डॉलर की कीमतें जो पहले आसमान से बातें कर रही थी वो एकदम से जो है वो नीचे आई हैं। तो ये तमाम क्या मामला है और अभी हमारा क्या स्टेटस है? बुखारी साहब, अभी आईएमएफ के साथ जो डील हमारी हो रही थी, काफ़ी अरसे से कोशिशें की जा रही हैं, आवाम के ऊपर जो है वो उसके ऐसे खौफनाक किस्म के असरात थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें भी नीचे आ रही हैं, डील भी थोड़ी देर के लिए रुक गई है। तो अभी स्टेटस है क्या? देखिए, पहली बात तो ये कि हमें अपने नाज़रीन को ये समझाना है कि ये आईएमएफ जो है ये किसके इशारों पे चलता है। मेरे ख्याल से इसके अंदर किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका जो है, जो दुनिया की सुपर पावर है, ये सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, चाहे वो एडीबी है, चाहे वो आईएमएफ है, ये सब उसके इशारे पे चलते हैं। अमेरिका को हमसे दो बहुत तकलीफ़ें हैं। एक तो सीपैक जो है वो उनकी बहुत बड़ी छेड़ है। दूसरी बात ये कि वो ये चाहते हैं कि इकॉनमी के हवाले से जो हमारी पॉलिसीज़ हों वो उस पर असर्ट करें अपनी पोजीशन और हमसे कुछ वो बातें मनवाएं जो हमारे अपने मफाद में नहीं है। दोनों ही बातों की सूरत हाल जो है उसने इसको और ज़्यादा गंभीर बना दिया जब हमारे ही मुल्क के वफाकी वज़ीर ख़जाना पंजाब और KPK के वज़राए ख़जाना ने ख़त लिख मारा IMF को कि जी आप इस हुकूमत को यानी PDM की हुकूमत को के साथ मुआहदा ना करें। मेरा ख्याल है इससे घटिया हरकत जो है, नीच हरकत सोची भी नहीं जा सकती कि आप अपने मुल्क के खिलाफ साजिश करें। एक दूसरी बात ये कि अब अचानक आपने देखा है कि वो अमेरिका जिसके बारे में साइफर लहरा के एक पार्टी के सदर ने बावर कराने की कोशिश की थी कि जी मेरी हुकूमत का तख्ता उन्होंने उल्टा साजिश की है उल्टी, अब उनके साथ उनकी मोहब्बत की पींगें बढ़ रही हैं। चाहे वो ज़ल्म खलीलजाद जैसा एक घटिया डिप्लोमेट हो, वो बयान जारी करे, या वो 69 या 60+ जो लोग हैं जिनमें मेजॉरिटी जो है वो प्रो इंडिया और प्रो इज़राइल हैं, और उनमें से और ज़्यादा एक वाज़े मेजॉरिटी जो है वो एंटी चाइना है, उनकी तरफ से जो ख़त लिखा गया है अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा को कि जी वो पाकिस्तान पर दबाव डालें कि जी वो एक पार्टी के जो सरबराह हैं उनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। ये सारा कुछ पस मंज़र हमारे लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये क्यों है। एक दूसरी बात यह है कि हमें नाकों चने चबवा दिए हैं उन्होंने, जो कुछ हम नहीं करना चाहते थे, यानी अपने ही लोगों की ज़िंदगी को अज़ाब बनाने के लिए नई टैक्सेशन, नई कंडीशनैलिटीज़, वो हमने सब कुछ मान के देख लिया, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। लिहाजा मुझे यूं लगता है, आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन बी करेक्टेड, कि इसहाक डार साहब जिसको हम कहते थे कि क्या मैजिक वैंड है उनके पास जो वो हालात को ठीक कर देंगे, उन्होंने बिलाखिर ये फैसला किया है कि टू हेल विद यू। अच्छा, ये जो मुआहदा होना था ना, जिसके लिए हम पिछले साल भर से कोशिश कर रहे थे, जिसको साबका हुकूमत जो है वो 2 दफ़ा तोड़ के हमारी क्रेडिबिलिटी का पट्टा बैठा गई थी, उन्होंने कहा कि अगर अब ये हो भी जाए, अगर आप अब मान भी लें कि हम आपको ये प्रोग्राम दे रहे हैं, तो बहुत तखीर हो चुकी होगी, हमारा तो बजट बनने वाला है अब। सही है। एक डेयरिंग फैसला उसने ये किया कि ओके जनाब, थैंक यू वेरी मच, इसको तो आप भूल जाएं। अच्छा, तो भाई साहब बजट में भी तो कोई इंटरफेयर करने की कोशिश IMF की तरफ से की गई मेरे ख्याल में। अगर हम IMF का प्रोग्राम लेते हैं तो हमें बजट उन डूज एंड डोंट्स की यानी सरहद के अंदर रहते हुए बनाना है जो हमें IMF बताएगी। लिहाजा मैं समझता हूँ ये बड़ा डेयरिंग फैसला है, और आपने नतीजा देखा इसका कि जो ही हमने ये फैसला किया, धड़ाम से डॉलर की कीमत गिरी है, धड़ाम से जो है वो पेट्रोल की कीमत नीचे आई है। एक फौरी रिलीफ मिला लोगों को, इसलिए कि आप ये फैसला करने में आजाद थे। अब आपको IMF क्योंकि जब आप थोड़े से भी पैसे कम करते थे वहां से रिएक्शन आता था कि फौरी तौर पे रिलीफ दिया है। हाँ, ये बिल्कुल होता था। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा वार्न भी किया है इसहाक डार साहब ने, उन्होंने कहा कि अगला प्रोग्राम अगर हम लेंगे IMF का, वो एक तो हम 3 साल के लिए मुआहदा करेंगे, साल के साल नहीं होगा ये। अच्छा, हर साल हमारी गर्दन पे तलवार लगती थी ना, उन्होंने कहा कि वो 3 साल के लिए होगा, लेकिन होगा बड़ा सख्त। अच्छा, यानी हम जाएंगे IMF हमें अगर जाना पड़ेगा। देखिए 2-3 इसका फैसला भी होगा या हम तय कर चुके हैं कि जाना ही पड़ेगा? देखें, IMF से अभी तो फरार मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये प्रोग्राम नहीं चाहिए, अगले के लिए हमें जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे डोनर्स जो हैं, जिनमें सबसे बड़ा चाइना है, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें UAE है, अगर वो फैसला कर लें कि हमारा बाजू थामना है उन्होंने, तो हम तो आने वाले तमाम अदवार के लिए लानत भेज देंगे IMF पर। अल्लाह करे कि ऐसा, क्योंकि अगर अब दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह करे ऐसा हो। क्यों मैं क्यों कह रहा हूँ? आपको पता मैं कहाँ से आया हूँ? चाइना से। चाइना इज ए रिलायबल फ्रेंड।
चाइना ने 2, 3, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं पाकिस्तान को, वो तो यहाँ पर $60 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करने पर आमादा है। अच्छा। लेकिन उसके लिए हमें सी पैक के ऊपर जो अमेरिका की मर्जी है उसके खिलाफ चलना पड़ेगा। IMF की जो ख्वाहिश है, जो मर्जी है, उसके खिलाफ जाना पड़ेगा। और कुछ हमारे दोस्त अहबाब भी ऐसे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर, जिनकी ख्वाहिश ये है कि सी पैक अपने मंतकी नतीजे तक ना पहुंचे। अगर सी पैक कमीशन हो जाता है, ना हमें IMF चाहिए, ना हमें वर्ल्ड बैंक चाहिए, ना हमें ADB चाहिए, वी विल बी सेल्फ सफिशिएंट। यही तकलीफ है सबको। ना अमेरिका चाहता है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो और उनकी तरफ देखे ही ना IMF ये चाहता है, ना वर्ल्ड बैंक ये चाहता है। बट हमारे इंटरेस्ट में ये है कि हम अपने वसाइल पर जीना सीख लें। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। ईरान एक ऐसी मिसाल है जिसके ऊपर एक तवील अरसे तक सैंक्शंस जारी रही हैं। ये प्रोग्राम नहीं चाहिए, अगले के लिए हमें जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे डोनर्स जो हैं, जिनमें सबसे बड़ा चाइना है, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें UAE है, अगर वो फैसला कर लें कि हमारा बाजू थामना है उन्होंने, तो हम तो आने वाले तमाम अदवार के लिए लानत भेज देंगे IMF पर। अल्लाह करे कि ऐसा, क्योंकि अगर अब दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह करे ऐसा हो। क्यों मैं नहीं क्यों कह रहा हूँ, आपको पता मैं कहाँ से आया हूँ? चाइना से। चाइना इज ए रिलायबल फ्रेंड। चाइना ने 2, 3, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं पाकिस्तान को, वो तो यहाँ पर $60 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करने पर आमादा है। अच्छा। लेकिन उसके लिए हमें सी पैक के ऊपर जो अमेरिका की मर्जी है उसके खिलाफ चलना पड़ेगा। IMF की जो ख्वाहिश है, जो मर्जी है, उसके खिलाफ जाना पड़ेगा। और कुछ हमारे दोस्त अहबाब भी ऐसे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर, जिनकी ख्वाहिश ये है कि सी पैक अपने मंतकी नतीजे तक ना पहुंचे। अगर सी पैक कमीशन हो जाता है, ना हमें IMF चाहिए, ना हमें वर्ल्ड बैंक चाहिए, ना हमें ADB चाहिए, वी विल बी सेल्फ सफिशिएंट। यही तकलीफ है सबको। ना अमेरिका चाहता है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो और उनकी तरफ देखे ही ना IMF ये चाहता है, ना वर्ल्ड बैंक ये चाहता है। बट हमारे इंटरेस्ट में ये है कि हम अपने वसाइल पर जीना सीख लें। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। ईरान एक ऐसी मिसाल है जिसके ऊपर एक तवील अरसे तक सैंक्शंस जारी रही हैं। हम दूसरे मुल्क हैं जिनके ऊपर एक तवील अरसे तक अमेरिकन सैंक्शन, लेकिन भाई साहब, अगर खुदा ना खास्ता हमें उस मुआहदे के अंदर जाना पड़ता है तो महंगाई तो अभी 38%, खाने पीने की अशिया एक साल में 48.65%, ट्रांसपोर्ट के किराए जो है 53% महंगे, तो फिर क्या हाल होगा हमारा एक ही हाल है। मैं जिसकी तरफ जा रहा था आपने मेरे रास्ते में टोक दिया। वो ये है कि हम सेल्फ रिलायंस पे बिलीव करें, हम जीना सीखें, हम अपने अल्ले तल्ले बंद करें, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो है उसको कम करें, हमारे जो लाइबिलिटी के अदारे हैं उनकी सेहत को दुरुस्त करें, हम ऑस्टेरिटी यानी सादगी जो है इख्तियार करें, हम लग्जरी गुड्स के ऊपर इंपोर्ट करनी बंद कर दें, तो हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं है देखने की। मैं ये वसूख से कह रहा हूँ। चलिए अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, ये वाली सेंस जो है बनना होगा उसके लिए, वो प्रिवेल करे और एक कौम जो है वो बनना पड़ेगा, यकीनन कौम बन के दिखाना पड़ेगा अगर इस क्राइसिस में से जो है वो बाहर आना है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है जी। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह।